हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मैथ्स के पुराने क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्यों? प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए। आपके बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपके एग्जाम में बहुत सरलता से प्रश्न होंगे। तो बच्चों, प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ए और बी की औसत मासिक आय 6,000, बी और सी की औसत मासिक आय 5500 रुपए है। ए और सी की औसत मासिक आय 5250 रुपए है। तब ए की मासिक आय कब होगी, क्या होगी? तो बच्चों, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करने की कोशिश करो। क्या करो? खुद ट्राई। अगर नहीं हो तो मैं कैसे करता हूँ आप देखें। तो इससे पहले कि मैं करूँ तो आप पॉज करें और देखें कि ये प्रश्न आपसे हो रहा नहीं हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ। तो देखें, आपके पास 30 सेकेंड का समय है कि आप कितना फास्ट कर पाते नहीं कर पाते। तो चलो प्रश्न कर लेते हैं। क्या है? ए और बी की औसत मासिक आय क्या है? ए प्लस बी की, ए प्लस बी का औसत क्या होगा? ए बी बटे 2। क्या होगा? ए बी बटे 2 कितने आए हैं? 6,000। क्या क्या है? ए की आय प्लस बी की आय बटे 2 क्या आ गया? 6,000 रुपए आ गए। तो मैं ए बी को कैसे लिख सकता हूँ? ए प्लस बी। क्या किया? 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, 6 दूनी 12,000। कितने हो गए? 12,000। ए प्लस बी की आय कितनी होगी? 12,000। यहाँ तक आ गया। अब क्या है? बी और सी की औसत आय। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। बी की आय, सी की आय कितनी होगी टोटल? 2 इंटू 5500। 2 इंटू 5500। 2 इंटू 5500 कितनी होगी? 11,000। कितनी होगी? 11,000। ओके बच्चों, अब है ए और सी। कितनी की? ए और सी कितनी है? मासिक है 5250 इंटू 2 कर देता हूं तो कितनी होगी? 10,500 रुपए। क्या क्या बच्चों? ए और सी, ये ए और सी की आय 2 गुना कर दिया तो ए प्लस बी की, ए प्लस सी की सॉरी आय आ गई कितनी? 10,500। अब क्या करूंगा? मेरे पास कितने आ गए? 3 समीकरण आ गए। क्या आ गए? फर्स्ट समीकरण, 2 समीकरण और 3 समीकरण। अब क्या किया रखा है इसने? मासिक आय क्या होगी? क्या होगी? मासिक आय। ए की मासिक आय निकालनी है तो मुझे क्या करूं? 2 समीकरण में ए वाला कोई है क्या देखता हूं। ए बी, बी सी और ए सी। अब मैं क्या करूं? ए बी वाला एक समीकरण तो ये ले लेता हूं। अब मुझे ए बी वाला समीकरण चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 2 माइनस 3 कर देता हूँ। क्या करूं? 2 दूसरा समीकरण माइनस तीसरा समीकरण माइनस किया तो क्या हो जाएगा? ये सी से सी कट जाएगा। कैसे कट दे? देखो बच्चों, नहीं आता हो तो देखो बच्चों, आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार समझ लो। बीसी बराबर 11,000। जितनी बार देखोगे उतना अच्छा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो बच्चों आप देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या कर दिया मैंने? 10,500। या क्या क्या? दूसरा समीकरण क्या किया मैंने? 2 माइनस 1। क्या कर दिया मैंने? 2 माइनस क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ए बी में चाहिए। पहला समीकरण तो है मेरे पास, अब मेरे पास ए बी का समीकरण दे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। मैंने क्या किया? माइनस कर दिया। क्या दिया? ए प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का ये प्लस का है। ठीक है, उल्टे हो जाते हैं चिन्ह, जो यहाँ चिन्ह होते हैं वो उल्टे। बी में से ए क्या किया मैंने? बी माइनस ए डायरेक्ट कर दिया। अब क्या कर दिया? सी में से सी गया तो कट गया, बराबर 11,000 में से 10,500 गए तो कितने बचे? 500। यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया? यस बच्चों। अब मैं क्या करूं? समीकरण कौन सा आ गया? ये 4 है। कौन सा आ गया? 4। अब मैं क्या लूं? समीकरण 1 और समीकरण, क्या करूं? अब ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है बच्चों, क्या करूं? ए डायरेक्ट निकालना है तो मैं कर लेता हूं माइनस ही ले लेता हूं। क्या कर लेता हूं? माइनस समीकरण 4। ओके बच्चों, देखो ऐसा क्यों किया देखना आप। समीकरण 1 लिख देता हूं, ए प्लस बी बराबर कितना है? 12,000। कितना है? 12,000। अब समीकरण 1 में से समीकरण 4, 4 कौन सा? ए के नीचे माइनस है, ये बी किसका है? प्लस का, प्लस बी बराबर 5,500। सॉरी बच्चों, गलती क्यों हो रही है आज, क्या पता बच्चों। अब देखो क्या किया मैंने? माइनस। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 ए भी आ जाएंगे। अगर मैं प्लस कर देता तो ये कट जाते, बी का मान आ जाता तो बी का मान इसमें रख के समीकरण में से एक में से रख के निकालना पड़ता। पर मैंने क्या किया? सरल करने के लिए क्या किया कि डायरेक्ट माइनस कर दिया। समीकरण 1 ये वाला है, समीकरण 4 ये वाला है। तो क्या किया? माइनस किया तो या माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का माइनस या प्लस का माइनस।
तो कौन कौन से कट गए, ये वाला कट गया, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a बराबर 12,000 में से 500 गए, कितना आ गए 11,500, कितने आ गए बच्चों 11,500। अब a का मान कितना आएगा 11,500 में से कितने का भाग देना है 2 का भाग देना है, 2 का भाग दे दो कितना होगा, कितना आएगा बच्चों 2 5 दूनी 10 15 फिर 7 दूनी 14 10 5 और 6 रुपए, कितना है 5,750 रुपए। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया ए वाला, आपके 2 नंबर पक्के एक नंबर पक्का, जितने नंबर का एक क्वेश्चन सही। तो बच्चा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मैंने किया इसलिए 2-3 मिनट लगे क्योंकि मैंने समझा है, अगर मैं खुद करता तो मुझे 1 मिनट लगता है इसमें, 1 मिनट क्योंकि कैलकुलेशन है समीकरण है, 1 मिनट से कम 50 सेकंड में ये प्रश्न हो जाता है, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो 40 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड या 50 सेकंड का ये प्रश्न है। तो बच्चों अब करते हैं, मैं आपके लिए एक प्रश्न और लाया हूं। क्या प्रश्न, पुराना प्रश्न आया किसी पेपर में। बच्चों क्या प्रश्न आया, ए ने अपने मित्र को 20 से 31 दिसंबर 2011 को 2,000 रुपए उधार दिए। ओके बच्चों, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापिस भुगतान कर देगा, लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को ही वापिस कर देता है। अब उसे बी को कितना ब्याज देना पड़े। ये 4 ऑप्शन है बच्चों, क्या करना है। क्या कह रहा है बच्चों, कितनी तारीख को 31 दिसंबर 2011 को किसने ए को बी को 2,000 रुपए, मूलधन कितना हो गया 2,000 रुपए। ओके बच्चों 2,000 मूलधन है, 8% दर कितनी हो गई, रेट कितने 8%, साधारण ब्याज से कितने साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ क्या है, और वापिस भुगतान कर देगा, ठीक है 1 साल बाद। पर लेकिन क्या हुआ उसके बाद 6 महीने, एक उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस, 1 जुलाई 2012 और 31 दिसंबर 2011 कितने महीने हुए 6 महीने, तो 6 महीने बाद वो वापस उस राशि को क्या कर देगा, दे देता है, क्या कर देता है दे देता है। तो अब बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा, अब बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा, पहले तो सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, साधारण ब्याज किसका, एसआई, एसआई क्या है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या सूत्र है इसका, पी आर टी बटे 100, पी मतलब मूलधन, आर बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर, टी मतलब टाइम। पी का मान कितना है, पी कितना है अपने पास, यहाँ लिख देता हूं मैं, पी का मान है 2,000, आर का मान है 8% और टी कितना है, टी कितने है 6 महीने, 6 महीने मतलब क्या हुआ 6 महीना हुआ 1/2 साल, क्या हुआ आधा साल, कितना हुआ आधा साल। इसको कैसे करेंगे, अगर 9 महीने हो जाते तो कैसे करेंगे, देखो 6 महीने तो 6 ऊपर लिखना है, जो दे रखा है वो ऊपर, किसमें से निकालना है 12 में से, कितने 12 महीने होते हैं 1 साल में, तो 6 महीने ऊपर बटे 12 महीने, तो कितने 6 के पहाड़े से घटे 6 कम 6 और 12 2 बार, तो कितना है 1/2, ठीक है जगह कितने रखना है 1/2 मतलब आधा, या फिर इस पूरा का ब्याज निकाल दो 1 साल का टी 1 लेके, फिर 2 का भाग दे दो तो भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा। तो मैं रखूं, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए, बाकी ये प्रश्न क्या है 30 सेकंड, 30 सेकंड का नहीं, खाली प्रश्न पढ़ना है और उत्तर निकालना है। ऐसा ही कितना आएगा 2,000 गुणा आर कितना है 8, टी कितना है 1/2 बटे में कितना है 100, ठीक है ये भी गुणा है, नीचे नीचे वाला गुणा, ऊपर ऊपर वाला गुणा, 1/2 1 ऊपर 2 नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 के पहाड़े से 20 10 बार कितने हैं 10 × 8 10 × 8 कितने होंगे 80 रुपए, कितने हैं 6 महीने का ब्याज कितना होता है 80 रुपए, 1 साल का 160 रुपए आया बच्चों। कैसे क्या हुआ, साधारण ब्याज हमेशा फिक्स लगता है, भले कितने साल का भी निकालो, 80 है 1 साल का 160 है, तो 2 साल का कितना होगा 320, 3 साल का 16 48 480 फिक्स बढ़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता तो क्या होता है इस ब्याज पे भी ब्याज लगता, बस साधारण ब्याज आया मतलब एक बात समझ लो कि फिक्स ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, फिक्स ब्याज लगता है, भले 1 महीने का निकालो
1 साल का निकालो या फिर 2 साल, फिक्स होगा, जितना भी ब्याज होगा फिक्स ब्याज लगेगा, वो भी किससे, इस सूत्र से। तो क्या सूत्र है, एक बार रिवाइज कर देते, ऐसा ही बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100, PRT बटे 100। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक शिकायत है, आप देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करें, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और, अगर आपकी कोई डिमांड हो किसी सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, मैथ्स में कोई टॉपिक पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उस हिसाब से प्रश्न लेके आऊंगा और अपन प्रश्न में क्वेश्चन को समझेंगे। ओके बच्चों, और आपका कोई डाउट हो तो मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर ज्वाइन करें, और उसमें मेरे नंबर है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो उसमें मैसेज करें। देखने के लिए एक बार धन्यवाद।